अब हम करते हैं क्लास 4 एंटी अरिथमिक ड्रग। इससे पहले हमने क्लास 1, 2 एंड 3 अरिथमिक ड्रग्स कर लिए। उसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम करते हैं क्लास 4 एंटी अरिथमिक ड्रग्स। इसके बारे में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन है, कैल्शियम ब्लॉकर्स हैं। नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन और हाइड्रोपायरिडीन के दोनों कैल्शियम ब्लॉकर्स होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें हाइपरटेंशन या अंजाइना, उसमें कौन सी टाइप, क्रोनिक स्टेबल अंजाइना को ट्रीट करना। जब हम अंजाइना करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम बताऊंगी टाइप्स कौन से हैं, ट्रीटमेंट क्या है, और कोई भी अरिथमिया हो उसमें हम नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम ब्लॉकर्स देते हैं। हाइड्रोपायरिडीन हम कब यूज़ करेंगे, वो वेज़ोडाइलेटर्स हैं, क्योंकि कैल्शियम का जो हमारे पास होता है वस्कुलर स्मूथ मसल्स पे भी उसका एक्शन होता है और हार्ट पे भी होता है। तो हाइड्रोपायरिडीन हमारे पास क्या है, एक तो वो वेज़ोडाइलेटर्स हैं, और दूसरे जो हमारे पास हार्ट पे जो इफेक्ट होता है, क्रोनोट्रोपिक, आयोनोट्रोपिक, उन पे उनका इफेक्ट होता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नॉन डिहाइड्रोपायरिडीन है, हाइड्रोपायरिडीन नहीं है, मतलब हाइपरटेंशन, अंजाइना, अरिथमियाज में हम यूज़ करते हैं। वस्कुलर पे भी इसका इफेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम का रोल होता है, इसीलिए। अब ये क्या करती है, हमारे जो फेज़ 4 है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये फेज़ 4 है। फेज़ 4 के बाद फिर हमारी ये वेव स्टार्ट हो जाएगी। फेज़ 4 के बाद मतलब डीपोलराइजेशन होती है, सॉरी, ये 3 शॉर्ट। इसका मतलब ये क्या करता है कि फेज़ 4 की जो डीपोलराइजेशन वाली थ्रेशोल्ड पे पहुंचने वाली होती है, उसको ये कम कर देता है, उसका ये रेट कम कर देता है। फेज़ 4 पे इसका मेनली एक्ट है, और डीपोलराइजेशन, स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन को ये डिक्रीज कर देता है। आपको पता है एवी और एसए नोड पे कैल्शियम चैनल्स का बहुत इफेक्ट है, प्लेट्यू पे होता है, क्योंकि एवी नोड और एसए नोड कैल्शियम चैनल्स की वजह से कंडक्शन करते हैं। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो गए क्यों, तो उनकी कंडक्शन स्लो हो जाती है। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। अब हम देखते हैं ड्रग कौन सी है इसमें। ड्रग्स हमारे पास है वरेपामिल एंड डिल्टिएज़म। इनके नाम में थोड़ा मसला हो सकता है, लेकिन ये ड्रग्स है वरापामिल एंड डिल्टिएज़म। अब हम इसमें देखते हैं, थोड़ी बहुत इसके यूजेस याद करने हैं, बाकी इनका कोई भी नहीं है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, रेट कम कर देते हैं, कंडक्शन स्लो कर देते हैं, और ये हमारे पास अंजाइना और अरिथमियास के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रग्स हम कब यूज़ करेंगे, रीइंट्रेंट टाइप ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। आपने देखा हो सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में बहुत सारी ड्रग्स यूज हो रहे हैं, लेकिन इनका टाइप है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। या वेंट्रिकुलर रेट कम हो गया है, एट्रियल फ्लटर्स या फिब्रिलेशन में वेंट्रिकुलर रेट हमारे पास कम हो गया है, तो उसमें हम ये ड्रग्स यूज़ करेंगे। अब रीइंट्रेंट क्या है, अब ये मैं आपको समझाती हूँ। इसको हम री एंट्री भी करके याद कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास पीरियड होता है, इसमें कोई भी वेव एंट्री नहीं कर रही है। फॉर सपोज ये हमारे पास मसल है कार्डियक, इसमें यही वेव जनरेट हुई है, ये पूरे मसल में घूम रही है, एट्रिया से आई, वेंट्रिकल में आई। ये वेव अभी डाई नहीं हुई, ये वेव अभी कहीं आधे रास्ते में थी। फॉर सपोज यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, कि दूसरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई और इसने इसको सुपर इम्पोज कर दिया। मीन्स एक्शन पोटेंशियल की तादाद बढ़ती जाती है, री एंट्री होती रहती है। इसकी वजह से री एंट्रेंट सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में हम इसे यूज़ करते हैं। और वो जो ड्रग्स हमने पिछले कर दी थी, प्रोकेनामाइड की है, अभी क्लास 3 में भी हमने एक ड्रग की थी अमाइडेरोन, ये हम सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में यूज़ करते हैं। लेकिन क्लास 4 जो हम यूज़ करते हैं वो री एंट्री टाइप में करते हैं, और वेंट्रिकुलर का मसला होगा एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर्स में। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास आगे क्लास 4 के इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। अगर ये ट्रैकीकार्डिया को ट्रीट करिए तो ब्रेडीकार्डिया करवा सकती है, ब्रेडीकार्डिया करवा सकती है, लिवर डिसफंक्शन करवा सकती है, हाइपोटेशन करवा सकती है। ये हम इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है। अब हम आते हैं लास्ट, हमारा जो इस पूरे सेशन का जो लास्ट टॉपिक है, अदर्स एंटी अरिथमिक ड्रग्स। उसमें हम मेनली करेंगे डिजॉक्सिन, एडिनोसिन भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी थोड़ी यूज़ देख लेंगे बस।
डिजॉक्सिन, अदर एंटी अरिथमिक ड्रग्स। उसमें हम पहले देखते हैं डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन है, एडिनोसिन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये ड्रग्स हैं। डिजॉक्सिन में हम क्या करेंगे, डिजॉक्सिन कोई भी चैनल ब्लॉकर्स नहीं है, ना कैल्शियम, ना सोडियम, ना पोटेशियम। अगर होती तो किसी क्लास में होती। डिजॉक्सिन हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। यह आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, 3 सोडियम बाहर भेजते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ये एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देती हैं या इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ये बहुत शॉर्ट हो जाता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारा बहुत क्या हो जाता है, शॉर्ट। इसमें क्या लिखेंगे, अल्टीमेटली शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्टीमेटली शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड कर देती हैं। ये हम कब यूज़ करेंगे, वही सेम ये वाला मसला हो, अगर कोई भी वेंट्रिकुलर रेट का कोई मसला है, वेंट्रिकुलर रेस्पॉन्स सही नहीं आ रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर्स में, तो उसमें हम डिजॉक्सिन यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास एडिनोसिन। एडिनोसिन हमारे पास क्या है, इस वर्ड से ही पता चल रहा है। सीन क्या है, हमारे पास होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है हमारे पास। इसका बहुत कम होता है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये एपिथेलियल सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स में इसका जल्दी रीअपटेक हो जाता है, इसीलिए हमारे पास ये बहुत हाई डोजेस में दी जाती है। ये क्या करती है कि ये वेलोसिटी डिक्रीज कर देती है, कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी को डिक्रीज करती है एक तो। और उसमें हमने किया था कि ये क्या करती है, प्रोलॉन्ग कर देती है रिफ्रैक्टिव पीरियड में, लेकिन डिजॉक्सिन क्या करती है, शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड करती है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारे पास होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पीरियड बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, ना सोडियम, ना पोटेशियम, ना कैल्शियम ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाता है। और ये हमारे पास इसमें जो मेन पॉइंट याद करने के, ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर अक्यूट सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डिया। जिस बंदे में अभी अभी ट्रेकीकार्डिया हुआ है, सुप्रावेंट्रिकुलर मतलब कि ये वेंट्रिकल से अब कहीं एट्रिया में, कहीं एट्रिया के लेवल पे ट्रेकीकार्डिया है, तो उस बंदे में हम ये देंगे, दिस ड्रग इज़ ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स थी। बाकी एक और भी ड्रग है इसमें, मैग्नीशियम सल्फेट, बस उसके बारे में आप बस नाम याद कर लें, और इनके जो यूजेस मैंने बताएं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्या करती है हमारे पास, ये ऐसे नोड में जो होता है उसका रेट स्लो कर देती है, उसकी फायरिंग कम कर देती है, इसी तरह से ये काम करती है। और ये जो कंडक्शन टाइम है, अगर फायरिंग कम हो जाती है, जो अगर आपको याद हो एवी नोड का कंडक्टिंग टाइम 0.1 सेकेंड है, तो ये इस कंडक्टिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देती है। ये इसी तरह से एक्ट करती हैं। नाम याद करने और यूजेस याद करने हैं। अब आप देखें, एक हमारे पास ये सिनेरियो है, फिर हम करेंगे क्लिनिकल यूजेस की, किस कंडीशन में कौन सी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, कौन सी ड्रग। ये हमारे पास कुछ देखें, एक 60 ईयर ओल्ड वुमेन हमारे पास आई है, हैड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डिया नहीं है, मतलब जो भी हमने किए ड्रग्स वो नहीं होंगी। विच एजेंट यूज टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज। अब आप देखेंगे, एक एक ऑप्शन को देखते जाएं, ये एमसीक्यूज करने का बेस्ट वे होता है। डिजॉक्सिन अभी हमने की है, अदर एंटी अरिथमिक ड्रग है, ये सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देती है। और हम ये कब यूज़ करते हैं, जब पर्सन में वेंट्रिकुलर मायोकार्ड इन्फाक्शन हो, या तो वेंट्रिकुलर रेस्पॉन्स रेट का मसला हो। वेंट्रिकुलर रेस्पॉन्स रेट का मसला हो किसमें, एट्रियल फ्लटर्स या फिब्रिलेशन में। इसमें कहीं पे भी एट्रिया का जिक्र नहीं है, ना फ्लटर्स ना फिब्रिलेशन, इसका मतलब ये यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो, फ्लेसिनाइड हमारे पास ग्रुप क्लास 1C की ड्रग है। अगर आपको याद हो, फ्लेसिनामाइड हमारे पास क्या है, क्लास 1C की ड्रग है। और ये हम कब यूज़ करते हैं, अगर कोई आर्ट्रियल किसी बंदे में फ्लटर्स है या फिब्रिलेशन है, उसका साइनस रिदम ठीक नहीं है,
इसमें क्या था, वेंट्रिकल्स का रेस्पॉन्स का था, इसमें साइनस रिदम ठीक नहीं है, फिर हम ये ड्रग यूज़ करेंगे। लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इसका कोई रोल नहीं है, तो ये ड्रग नहीं है। मेटाप्रोलोल हम यूज़ करेंगे, क्यों? अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में आप देख लें भली जाके, मैंने कहा था आपको कि वो ट्रैकी अरिथमियाज, वेंट्रिकुलर ट्रैकी अरिथमियाज जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से हो, उसमें हम मेटाप्रोलोल यूज़ करते हैं और ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। इसके साथ हमने एक और भी ड्रग की थी, स्मोलोल। अगर आप ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, स्मोलोल हम कब यूज़ करेंगे? जब अक्यूट अरिथमिया हो, और ये इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। प्रोकेनामाइड हमारे पास क्लास 1A की ड्रग है और ये हम सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया में यूज़ करते हैं। सो यहीं तक था, ये MCQs आप देख लें, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ज़रूर आपको जहन में कुछ ना कुछ बातें बैठेंगी। अब हम देखते हैं क्लिनिकल यूजेस में किस कंडीशन में हम कौन सी ड्रग देंगे। देखिए, ये थोड़े क्लिनिकल यूज़ हैं जो मोस्टली MCQs में रिपीट होते हैं या पूछते होते हैं। ये साइनस ट्रैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर्स, एक्यूट सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, इसमें हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे? तो साइनस ट्रैकीकार्डिया जो कि साइनस रिदम को ठीक करने के लिए, आपने देखा होगा मैंने बहुत सा नाम लिए, तो इसमें मेनली हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। एट्रियल फ्लटर्स में हम कौन सी देंगे? अभी अभी हमने किया है कि उसका कोई वेंट्रिकुलर मसला हो, वेंट्रिकुलर रेस्पॉन्स सही नहीं हो, या तो साइनस में मसला हो, फ्लटर्स या फिब्रिलेशन में हम कौन सी ड्रग यूज़ कर सकते हैं? एक तो हम बीटा ब्लॉकर करते हैं स्मोलोल, या अभी हमने की है क्लास 4 की ड्रग है वेरापेमिल, ये हम यूज़ करते हैं, क्लास 4 की ड्रग है। अक्यूट सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी हमने किया है, अदर एंटी एरिथमिक में ड्रग थी, बाकायदे बुक में पूरी लाइन लिखी हुई है, दिस ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, एडिनोसिन, जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है। लास्ट वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया हो तो इसमें हम लिडोकेन यूज़ कर सकते हैं, प्रोकेनामाइड यूज़ कर सकते हैं, क्लास 1B की ड्रग है ये प्रोकेनामाइड। सुप्रावेंट्रिकुलर या वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया हम यूज़ करते हैं, क्लास 1A की ड्रग है। ये कुछ क्लिनिकल यूज़ हैं। आज यहाँ पे हमारा CVS ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ CVS कंप्लीट हो गया। कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।